हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जॉइंट्स ऑफ द स्केलेटन। मतलब स्केलेटन माने होता है बेटा कंकाल। कंकाल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं आज उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेटा जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? वन बोन अटैच टू द एनदर बोन, मतलब वन बोन अटैच टू द एनदर बोन दैट इज कॉल्ड द जॉइंट्स। मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है, उसे हम बेटा जॉइंट्स कहते हैं। मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। मतलब कहने का मतलब वन बोन अटैच टू द एनदर बोन दैट इज कॉल्ड द जॉइंट्स। बेटा जॉइंट्स को बेटा दूसरा नाम होता है बेटा आर्टिकुलेशन। क्या होता है दूसरा नाम? जॉइंट्स को हम इसको बेटा आर्टिकुलेशन भी हम इसको कहते हैं बेटा। लेकिन जब इसकी हम स्टडी करेंगे, जॉइंट्स की जब स्टडी करते हैं तो उसको बेटा हम बोलते हैं ऑर्थ्रोलॉजी। कहने का मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड ऑर्थ्रोलॉजी। इसको हम ऑर्थ्रोलॉजी भी कहते हैं बेटा। ठीक है, अब इसका हम करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। कहने का मतलब जो जॉइंट्स हैं उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है या कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले बेटा होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा हमारा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरा बेटा हमारा होता है साइनोवियल जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। बेटा जो फाइब्रस जॉइंट होता है इसको हम फिक्स जॉइंट भी कहते हैं या इसको इमूवेबल जॉइंट भी हम कहते हैं बेटा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी हड्डी जो है बेटा मूव नहीं कर सकती, बिल्कुल बिल्कुल टाइट यूनियन होगा, बिल्कुल टाइट होगा, तो हड्डी इधर से उधर नहीं हिल सकती। जैसे कि सूचर्स होते हैं, सूचर्स आपने देखा स्कल के अंदर सूचर्स होते हैं, है ना, जो टाँके लगे होते हैं उसको बोलते हैं सूचर्स। बेटा वो हिल नहीं सकते हैं। दूसरा हमारा होता है बेटा स्कल भी हमारा हिल नहीं सकता। तीसरा हमारा टीथ, तो टीथ के जो दांत होते हैं बेटा वो भी हिल नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको बेटा हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। कहने का मतलब इसके अंदर मूव बिल्कुल भी नहीं होता है, या इसको हम बोलते हैं फिक्स जॉइंट। क्या बोलते हैं? फिक्स, बिल्कुल फिक्स होते हैं जॉइंट। दूसरा बेटा हमारा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब होता है कि मूवेबल जॉइंट। इसके अंदर बेटा मूव तो कर सकता है, जो जॉइंट होता है वो हड्डी आपकी मूव कर सकती है। ठीक है, जैसे कि इंट्रावर्टिब्रल जॉइंट। इंट्रावर्टिब्रल जॉइंट का मतलब बेटा होता है रीढ़ की हड्डी, या बोलते हैं इसको स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हम के जब बैठते हैं उठते हैं तो क्या होता है, हमारी जो बोन होती है वो क्या करती है? मूव करती है बेटा। लेकिन इस जॉइंट के ऊपर बेटा क्या होता है? ये लिगामेंट होता है, एक लिगामेंट के द्वारा ये कवर्ड होता है। दूसरा बेटा इसके अंदर फाइब्रो कार्टिलेज होता है। क्या होता है बेटा? फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा बेटा होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट बेटा इसको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसके फ्रीली मूवेबल, इसमें आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इसको मूव कर सकते हैं बेटा। जैसे कार्पल हुए, टार्सल। कार्पल माने आपके जो हाथ की जो उंगलियां होती हैं जिसको बोलते हैं बेटा कार्पल बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है टार्सल, मतलब जो पैर की जो हमारी उंगली होती है उसको बोलते हैं टार्सल बेटा, बोन्स। और इसका एग्जाम्पल है बेटा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट का मतलब होता है कि आप उसको वन साइड क्या कर सकते हैं? इसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे क्या है? एल्बो जॉइंट। एल्बो जो रेडियस अल्ना जो बोन होती है बेटा, है ना, तो इसको क्या करते हैं? एल्बो जॉइंट को आप क्या कर सकते हैं? ओनली वन साइड क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं। दूसरा बेटा हमारा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब इसको फ्रीली, इसको हम क्या करते हैं? मतलब अपने चारों डायरेक्शन में इसको पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं? इसको घुमा सकते हैं। जैसे कि शोल्डर जॉइंट। जो शोल्डर जॉइंट होता है आप उसके हाथ को पूरे क्या करते हैं? पूरे अपने डायरेक्शन में घुमा लेते हैं। और दूसरा हमारा होता है हिप जॉइंट बेटा। ठीक है, तो आज के लिए जॉइंट के लिए इतना बहुत है, और आगे हम फिर मिलते हैं। आज के लिए बहुत धन्यवाद।